कि भाई आप ये डीप एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस आपके पास्ट एग्जाम्स का, कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। भाई ऐसा क्या गलत हुआ जो मेरा दोस्त है वो आज जेकेपीएसआई है, जो मेरा दोस्त है आज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, मेरा दोस्त है आज वीएलडब्ल्यू है, मैं क्यों नहीं हूं? इस चीज का आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, और ये चीज आप देखिए कि क्या क्या गलत हुआ। फिर आप एक सेक्शन को उठाइए, एक सेक्शन को आपने उठाना है। जैसे आपका इंग्लिश आ गया, जैसे आपका मैथ्स आ गया, जैसे आपका रीजनिंग आ गया, जैसे आपका जीएस आ गया, ठीक है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस कंप्यूटर। आप अपने एग्जाम्स में ये तो देखो भाई कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में गलत हुए हैं। एंड आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का मैथ्स और इंग्लिश वीक होगा। और इंग्लिश का तो सबको लगता है कि भाई मेरी फ्लुएंसी तो एकदम क्लास है, झकास है, मेरी फ्लुएंसी, मैं इंग्लिश फोड़ देता हूं, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, मैं बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेट करता हूं इंग्लिश में। एंड मेरी बात सुन, अगर तेरी वोकैबुलरी पे तूने प्रैक्टिस की होती, और अगर तूने अपना ग्रामर प्रैक्टिस करी होती, अपना ग्रामर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करा होता, तो ये 60 मार्क्स की जगह आपके शायद 70 मार्क्स होते, तेरे 70 मार्क्स होते, या 72 73 मार्क्स होते। दोस्तों, जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम को आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन हुए हैं, कंडक्ट हुए। कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव और आर्मड के लिए होना था वो हो चुका है, और टेलीकम्युनिकेशन का भी पेंडिंग है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बेसिकली 40 से 60 की कैटेगरी के बीच में फॉल कर रहे हैं, यानी कि उनका स्कोर जो है वो 40 से 60 की कैटेगरी के बीच में आ रहा है। एंड दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड कि भाई किस तरह से इन स्कोर को लेके मैं कहां पहुंच सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, मेरे लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, क्या मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जा सकता हूं, या उससे आगे भी जाऊंगा, या फाइनल में भी मेरा शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं। तो स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। यहां पे आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी, स्पेशली अगर आप इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इससे कम या इससे ऊपर वाली कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 40 से 60 की कैटेगरी में बात कर रहा हूं। आप जानते हैं 2 दिन पहले मैंने आपको कट ऑफ एनालिसिस बताया था, वो डाटा कलेक्ट करके गूगल फॉर्म्स के जरिए से। मैंने आपको कहा था, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, ओपन मेरिट का 70 प्लस माइनस 3, आरबीए का 65 प्लस माइनस 3, एससी एसटी का यही 63 64 के 63 या 64 प्लस माइनस 3, इसी तरह से पीएसपी वगैरह जो भी हैं, तो वो भी आपकी लाइक 60 प्लस माइनस 3 4 या इस तरह से। लाइक ये मैंने आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये कट ऑफ मैंने आपको बताया था। ये दिस कट ऑफ वाज फॉर द फाइनल, मतलब वो आपका जो कट ऑफ था, ये कट ऑफ आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है उसके लिए नहीं होना है। मैंने आपको वहां पे एक डेटा प्रोवाइड करा था, मैंने आपको कहा था कि 3500 प्लस कुछ ऐसी पोस्ट है। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं आ रहा है, 3300 समथिंग कुछ नंबर था, इंक्लूडिंग जेकेपी कांस्टेबल आर्मड एंड जेकेपी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड एक्सक्लूडिंग जेकेपी कांस्टेबल फोटोग्राफी, ठीक है, उनको एक्सक्लूड करके 3400 समथिंग कुछ पोस्ट बन रही थी, और उनका 20,800 प्लस का जो है वो आंकड़ा बन रहा था, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो लोग इनको शॉर्टलिस्ट करने हैं, ठीक है। I'll tell you a recent story. There is one of my friend who has been preparing for last I think 3 to 4 years, and उसका बहुत सारे competitive exam उसने दिए, and he is not able to like वो बस 2 या 3 या 4 नंबर से पीछे रह रहा है, ठीक है। And today itself I was talking to him on call. I picked up my phone and I just called him, and मैंने उससे पूछा कि भाई इतने दिनों से तेरे से बात नहीं हुई, और तेरा क्या हाल चाल है, एंड व्हाट अबाउट योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ही वाज लाइक कि यार सब टूट गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। आई वाज लाइक व्हाट, क्या बोल रहा है भाई? ही वाज बोलता यार नहीं हो रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना हूं। लिटरली ही वाज वेरी इमोशनल,
आई वाज लाइक यार ठीक है, मैं खुद से ये कम्युनिकेट कर रहा था। मैं आई वाज टेलिंग माई सेल्फ कि चलो ठीक है, इसको बताने देता हूँ, लेट हिम स्पीक। अब मैं खुद से बता रहा था कि चलो ठीक है, इसको बोलने दो। इट वाज लाइक कि यार देखो यार, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए हूं ही नहीं, मैं इसके लायक हूं ही नहीं। मेरी जॉब जो है वो, मेरी जॉब लगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मेरे दिस इज नॉट द कप ऑफ माई टी, दिस इज नॉट लाइक, इस तरह से जो है, इस तरह के सेंटेंसेस वो यूज कर रहा था। मैं कुछ टाइम तक शांत रहा एंड आफ्टर लिसनिंग टू हिम कंप्लीटली आई जस्ट स्टार्टेड एंड आई जस्ट टोल्ड हिम, भाई तू मुझे एक बात बता। वो मुझे बता रहा है कि मेरा स्कोर, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कोर 58 प्लस माइनस 3 है, इस तरह का कुछ ही वाज सेइंग, कुछ जो 60 के आसपास कुछ ही वाज सेइंग स्कोर, एंड ही इज आल्सो हैविंग द कैटेगरी। ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ही विल गेट मोर देन 75 मार्क्स। ठीक है, ऑब्वियसली भाई होती है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस होता है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ही विल स्कोर 75 प्लस, बट अनफॉर्चुनेटली वो 60 के आसपास जो है वो लटक रहा है। एंड नाउ आई जस्ट टोल्ड हिम, मैंने कहा भाई तू मुझे एक बात बता। मैंने कहा व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल? क्या गलत हुआ तेरे साथ, तूने क्या गलत कर दिया एग्जामिनेशन हॉल में? जस्ट टेल मी। ही वॉज लाइक कि यार मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से पढ़ के गया था। मैं फिर मैंने गुस्सा किया उस पर, आई जस्ट टोल्ड हिम, आई जस्ट आस्क्ड हिम, तो मुझे एक बात बता, जेकेपी कांस्टेबल के इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश में जो वोकैब सेक्शन था और जो ग्रामर सेक्शन था, लिसन केयरफुली, जो वोकैब सेक्शन था और ग्रामर सेक्शन था, तू मुझे एक बात बता, डिड यू attempt all those question? And he was like कि वही क्वेश्चन तो मुझसे गलत हुए। एंड उसी बात पे मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, अगर तेरी वोकैबुलरी पे तूने प्रैक्टिस की होती और अगर तूने अपना ग्रामर प्रैक्टिस करी होती, अपना ग्रामर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करा होता, तो ये 60 मार्क्स की जगह आपके शायद 70 मार्क्स होते, तेरे 70 मार्क्स होते या 72 73 मार्क्स होते। अगर तूने ग्रामर पे प्रैक्टिस करी होती, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस पे काम करा होता। लेट मी जस्ट ड्रिंक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई तू मुझे एक बात बता, अगर तूने, क्या तू अपनी वीकनेसेस पे नहीं देख रहा है? क्या तू अपनी मिस्टेक नहीं देख रहा है? आर यू नॉट लिटरली एंड सीरियसली लुकिंग एट योर मिस्टेक्स? आपने क्या ब्लंडर कर दिया, क्या मिस्टेक्स कर दी? तू ये चीज नहीं देख रहा है, एंड तू एग्जाम या एग्जामिनर को कोस रहा है कि भाई ऐसा वैसा पेपर डाला था, सिलेबस में से नहीं आया था। These were not his words, but I'm just saying कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मैंने सुना लोगों से कि भाई सिलेबस से मैं जो मेंशन था उसमें से तो कुछ आया ही नहीं, सारा बाहर का पूछा था। भाई बाहर का कुछ भी नहीं पूछा था, there was nothing out of the syllabus. Then why and how and what went wrong with you guys? इसके लिए मेरा एक ही सजेशन है, आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत मैंने बहुत बार समझाया, लिटरली डीप एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। आप एनालिसिस करो अपने पास्ट एग्जाम्स का, सभी एग्जाम्स जिनमें आपने अपीयर करा है एंड जिनमें जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, उनका आप एनालिसिस करो। ठीक है, एनालिसिस करो, मेक एनालिसिस, और एनालाइज करने के बाद आप ये देखो कि आपका वीक एरियाज और वीक पोर्शंस क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपका है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट, VLW है, ठीक है। उसके बाद JKPSI 1.0 है या 2.0 है, ओके। और उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट है, आपका पटवारी है। ये जरूरी नहीं है जितने भी एग्जाम्स मैंने मेंशन करे यहाँ पे ये सारे आपने दिए होंगे या इनमें आप अपीयर करे होंगे, इनमें आप बैठे होंगे, बट आई एम श्योर आप इनमें से 2 से 3 एग्जाम्स में जरूर बैठे होंगे।
क्या आप वो अपने पेपर्स ओपन करके निकाल नहीं सकते हैं? जरा एक बार आप अपना वो पेपर निकालें, एक बार वो अपना पेपर देखें, उसका एनालिसिस करें। आप ये देखें कि वहां पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत करे थे। स्टार्ट फ्रॉम द पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पेपर, नो प्रॉब्लम। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करो, देखो कितना आता है आपको। वो 2020 या 21 से आपने 19 या 20 से आपने जब से पढ़ना स्टार्ट करा है तब से लेकर अभी तक कितना आपने सीखा, और जो पिछले एग्जाम्स जितने भी गए आपको उन पेपर्स में कितना आता है। जस्ट मेक अ डीप एनालिसिस ऑफ दिस थिंग। आप अपने गिरेबा में झांक के एक बार जरूर देखिए। आप अपने आप से सवाल ये जरूर पूछिए कि भाई साहब क्या गलत कर दिया मैंने, मुझसे ऐसी गलती क्या हो गई एग्जाम में, मैंने क्या तुक्केबाजी की। देयर इज अनदर लाइक मेरा एक दोस्त नहीं है वो, बट काइंड ऑफ एक तरह का दोस्त ही है वो, काइंड ऑफ दोस्त मान लीजिए, आप दोस्त कह लीजिए। yesterday I was talking to him, कल मेरी उससे बात हुई थी, एंड I just asked him about the constable paper, and वो ये कह रहा था कि भाई साहब मेरा स्कोर शायद 66 या 68 के आसपास हो जाता, लेकिन फिर ये हुआ कि जो मैथ्स का पोर्शन था, मैथ्स के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मैंने सिलेबस कवर करा था, और वहां पे आ गया मेरा ईगो, और मेरे ईगो ने मेरी बैंड बजा दी। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स। तो मैं लटक गया 50s में, 50 से 55 के बीच में। ये बता रहा था, यही प्रॉब्लम है और यही दिक्कत है, यही हम एग्जाम हॉल में करके आते हैं। ईगो हर्ट हो जाता है हमारा, ईगो हर्ट नहीं होना चाहे, उसकी वजह से फिर हम क्या ब्लंडर करके आ जाते हैं। तो ओवरऑल मैं ज्यादा कहानी नहीं खींचूंगा, ज्यादा दास्तान और स्टोरी नहीं बताने आया हूं यहां पे। मैं बस आपको एक पॉजिटिव और एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आप ये डीप एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस आपके पास्ट एग्जाम्स का, कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। भाई ऐसा क्या गलत हुआ जो मेरा दोस्त है वो आज JKPSI है, जो मेरा दोस्त है आज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, मेरा दोस्त है आज VLW है, मैं क्यों नहीं हूं। इस चीज का आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, और ये चीज आप देखिए कि क्या क्या गलत हुआ। फिर आप एक एक सेक्शन को उठाइए, एक एक सेक्शन को आपने उठाना है। जैसे आपका इंग्लिश आ गया, जैसे आपका मैथ्स आ गया, जैसे आपका रीजनिंग आ गया, जैसे आपका GS आ गया, ठीक है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग GS कंप्यूटर। आप अपने एग्जाम्स में ये तो देखो भाई कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में गलत हुए हैं। एंड आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का मैथ्स और इंग्लिश वीक होगा, और इंग्लिश का तो सबको लगता है कि भाई मेरी फ्लुएंसी तो एकदम क्लास है, झकास है, मेरी फ्लुएंसी, मैं इंग्लिश फोड़ देता हूं, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, मैं बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेट करता हूं इंग्लिश में। एंड मेरे लिए तो भाई ये जो कॉम्पिटिटिव पेपर है मैं तो फोड़ दूंगा भाई, ये मैं कर लूंगा, मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर लूंगा, मैं नरेशंस कर लूंगा, मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लूंगा, मैं आर्टिकल्स कर लूंगा, मैं टेंसेस कर लूंगा। इस तरह से इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, सो कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, और हम ये बड़ी भूल कर जाते हैं, और यहां पे इंग्लिश ही हमको मैक्सिमम लोगों को गिरा देती है। इंग्लिश के 20-25 क्वेश्चन आए हैं, और 20-25 क्वेश्चन में से आपके सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ठीक है। कितनी शर्म की बात है, बिकॉज यू आर सो कॉल्ड फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू आर सो कॉल्ड अ कम्युनिकेटर, you are so called a good speaker of English language, and you communicate very well, you communicate perfectly. तो भाई क्या हुआ यहां पे, वो 15-16 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस गलत क्यों हुए इंग्लिश में? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन हम लोगों के बीच में, हम सबके, जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स जॉब एस्पिरेंट्स हैं, सबके माइंड में यही है कि भाई हम, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारी इंग्लिश बहुत झकास जाने वाली है।
और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हुआ है और होता रहेगा, चाहे आप उनको कितना समझाओ। वो ये ओवर कॉन्फिडेंस लेके जरूर एग्जाम हॉल में जाएंगे कि नहीं मैं तो यार इंग्लिश का एटसेट्रा एटसेट्रा हूं, मैं तो यार इंग्लिश में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन फिर इंग्लिश ही एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश ही उनका ऐसा वैसा कर देती है, फिर भी वो बेचारे कहीं के नहीं रहते। तो कहने का मतलब यह है, मुद्दा यह है कि भाई साहब इंग्लिश में मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है आपका ग्रामर, दूसरा आता है आपका वोकैब सेक्शन, तीसरा आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर का बताता हूं मैं आपको। ग्रामर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना पड़ेगा एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रूक। और आप बोलोगे कि मैं बुक से पढ़ूंगा, शायद मुझे लगता है कुछ लोग जीनियस होते हैं, उनको शायद बुक से समझ आ जाएगा, बट मेरी पर्सनल सजेशन अगर मुझसे पूछोगे यार, तो आप किसी अच्छे टीचर को फॉलो करो। I'll not suggest the local teacher और लोकल ऑथर जिसकी आप बुक ले लें या लोकल टीचर से आप पढ़ें। I'll suggest, जैसा कि हमेशा मैं अपनी वीडियोस में सजेस्ट करता हूं, आप एसएससी लेवल के टीचर से पढ़ो। आप एसएससी लेवल के टीचर से पढ़ो, ठीक है। उनमें रानी मैम है, उनमें वो धनखड़ सर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। I'll drop the names in the comment sections। और उसके अलावा अपनी मैम है, मुझे और एक और मैम है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो काफी फेमस मैम है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट एट द मोमेंट। तो वो मैम है, उन मैम का जो है वो काफी अच्छा है, आप देख लीजिएगा उनसे किसी एक से। एसएससी का मतलब इन शॉर्ट एसएससी लेवल का जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनसे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रूल्स पढ़िए, उनकी नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए। उसके बाद वोकैबुलरी के लिए भाई पीवाईक्यूज जो एसएससी सीजीएल वगैरह के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी इडियम्स आए हैं, फ्रेजेस आए हैं, आपके साइनो एंटो आए हैं, ठीक है। अच्छा, साइनोनिम्स एंटोनिम्स को लेके कैंडिडेट्स को ये भी मिसकंसेप्शन है और कंफ्यूजन है कि नहीं वो इस तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो किसी को आते ही नहीं है। भाई क्यों नहीं आते? अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने दिन के आपने 10 साइनोनिम्स 10 एंटोनिम्स किए, ठीक है, आप खुद सोच लो 300 आप लाइक एक महीने के 300 साइनोनिम करोगे, 300 एंटोनिम्स करोगे, 300 इडियम्स फ्रेज करोगे, 1000 2000 3000 आप साइनोनिम एंटोनिम और इडियम्स फ्रेजेस करोगे, और उसके बाद मुझे ये बताओ उन 1000 2000 में से आपको 1 या 2 इडियम फ्रेज नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो पीवाईक्यूज काफी ज्यादा रेपिटेटिव होते हैं इन नेचर, तो वो करो अच्छे से। बाकी यार कॉम्प्रीहेंशन है, ये आपका स्किल्स पे आता है सारा। इसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग के लिए आपको, अब आप ये नहीं बताना कि सर आप बताओ कि आप न्यूज़पेपर क्यों बता रहे हो पढ़ने के लिए। यार जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ो, आप कोई बुक, इंटरेस्टिंग बुक पढ़ो यार, टेक्स्ट पढ़ो यार बुक्स का, आप स्टोरीज पढ़ो यार, कुछ ऐसी टेक्सचुअल एनसीईआरटीज पढ़ो यार। एनसीईआरटी में सबसे इजी लैंग्वेज है, एनसीईआरटी जीएस की पढ़ो यार, उनको बार बार पढ़ो, वहां से आपको रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इतने आलसी हैं कि आप कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ सकते, आप लिटरेचर बुक नहीं पढ़ सकते, ऑल्दो मैं अपनी बात कहूंगा, मैं काफी ज्यादा शौकीन हूँ रीडिंग का, बट कुछ टाइम तक मैंने बहुत रीडिंग करी थी, बट आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग। लाइक मैं अब ज्यादा रीडिंग नहीं करता, स्टोरीज या फिर इस तरह का जो है वो रीड नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा नहीं करता, जैसे शौक था मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अब जो चीज मैं खुद नहीं कर पाता हूं, तो आई कैन नॉट सजेस्ट यू कि आप स्टोरी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ बोरिंग हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आप वहां पे भी अपना टाइम बर्बाद कर दो। बट हाँ, ये चीज है कि एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ो, उनके सेंटेंसेस पढ़ो, उनको दिमाग में बिठाओ, उनके मीनिंग्स को अपने माइंड में समझने की कोशिश करो। उससे जो है वो जितना ज्यादा हो सकता है, देखो कंप्रीहेंशन आपकी सिर्फ रीडिंग से होगी, और उसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। रीजनिंग का एक ही तोड़ है, वो क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस। जीएस का आपको जितना ज्यादा हो सकता है सब्जेक्ट वाइज
सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू होने चाहिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल हमारा जियोग्राफी का है, इंडियन जियोग्राफी का है रिवर्स। रिवर्स पे आपके 200 से 400 क्वेश्चंस आपके, मतलब अगर उतने बनेंगे भी नहीं तो 200 से 250 क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं। लाइकवाइज आपने जो है वो फंडामेंटल राइट्स पे आपने कम से कम 150 एमसीक्यू करे। ठीक है, बहुत भाई लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। आप ये कहोगे कि एक दिन में ही मैं ये सारा पहाड़ तोड़ दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज मुमकिन नहीं है, और मैं आई एम नॉट द पर्सन जो आपको ये चीज सजेस्ट करेगा। ठीक है, मैथ्स का तो मैंने आपको बताया नहीं मैथ्स कहां से करना है। मैथ्स के टॉपिक्स देखो आपके क्या क्या वीक हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करो, एसएससी लेवल के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय सर मैथ्स हैं। मैं एक बार आपको यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। रैंकर्स गुरुकुल के आदित्य रंजन सर है, आदित्य रंजन सर। मैं खुद उनको फॉलो करता हूं, मैं खुद उनको अपना गुरु मानता हूं, उस्ताद मानता हूं। रैंकर्स गुरुकुल के आदित्य रंजन सर, और उसके अलावा अभिनय सर है, काफी अच्छे टीचर है, अभिनय सर है। ठीक है, उसके अलावा राकेश यादव सर है, उसके अलावा 1 2 3 और 4 गगन प्रताप सर है, गगन प्रताप सर है। और उसके अलावा 5वें नंबर पे है अनअकैडमी के रैम्बो, आई थिंक रैम्बो सर, कुछ इस तरह से उनका नाम है यार, आई एम नॉट लाइक, वो मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ 3-4 ऐसे लेजेंडरी टीचर्स हैं। आई सैल्यूट देम, आई रेस्पेक्ट अ लॉट टू, आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। ये बहुत जबरदस्त काम कर रही है टीचर्स। ऑल इंडिया लेवल्स पे इन्होंने इतनी ज्यादा सिलेक्शंस दी हैं, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल एमटीएस में, सीपीओ में, रेलवेज में। इन टीचर्स की इन टीचर्स का मतलब एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, इनका कंटेंट, इनकी बाकी चीजें एक्सीलेंट, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने खुद आदित्य रंजन सर को फॉलो करा है और बहुत सारी चीजें मैंने आदित्य रंजन सर से सीखी हैं। तो I salute him and I have a lot of respect. I have a huge respect for him, क्योंकि आदित्य रंजन सर ने मुझे बहुत सिखाया है और मैंने खुद उनसे काफी ज्यादा चीजें सीखी है। ठीक है, तो बाकी अभिनय सर, राकेश यादव सर बहुत अच्छे लेजेंडरी टीचर्स हैं, गगन प्रताप सर भी काफी मोटिवेट भी करते हैं। ये सारे टीचर्स बहुत अच्छे मोटिवेटर्स भी हैं और काफी अच्छे टीचर्स भी हैं। एक बार आप इनको यूट्यूब पे देख लेना, जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बन जाएगी, जिस टीचर के साथ आपका फिट बैठेगा, आप उसी टीचर से पढ़िएगा। ये रहा इन टीचर्स के बारे में। मैथ्स इनमें से देख लीजिएगा, उसके बाद चूज कर लीजिएगा एंड देन अकॉर्डिंगली आप उन टीचर को फॉलो कर लेना। ठीक है, जीएस का मैंने बता दिया। बाकी कंप्यूटर यार, कंप्यूटर का यार एक बुक ले लो अरिहंत की। ठीक है, बुक ले लो अरिहंत की, उसमें से छोटी बारीकी चीजें आप कवर करो, एक एक चीज, और उसके बाद एमसीक्यू करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो। ठीक है, और फिर उसके बाद एक भी चीज जो है वो स्किप नहीं करनी है आपने, एंड डेफिनेटली देन इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ठीक है, तो थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी यही कहना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि जब हम एग्जाम देके आते हैं, हमारा मोराल इतना डाउन चला जाता है, हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, एंड एग्जाम के 1 या 2 महीने तक हम गायब हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, हमें कोई ख्याल नहीं रहता, और हम गायब हो जाते हैं एग्जाम के नेक्स्ट 1-2 महीने तक, हमें परवाह नहीं होती। फिर जब नई रिक्रूटमेंट आती है, फिर जो पीछे का पड़ा होता वो सारा वॉश हो गया होता, वो सारा भूल चुके होते हैं हम। यही सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ी मिस्टेक है। जाओ आप उन एस्पिरेंट्स को आज भी देखो, जो एस्पिरेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनका नाम टॉपर्स की लिस्ट में आता है, जो जरूरी नहीं है टॉपर हैं, जो क्वालिफायर्स होते हैं, वो कभी पॉज नहीं लेते, वो कभी रेस्ट नहीं लेते, वो कभी भी ब्रेक अपनी स्टडीज में नहीं लेते। ठीक है, तो ऐसे टॉपर्स, ऐसे स्टूडेंट्स की मिसालें हैं जो कभी छोड़ते नहीं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ही यही है कि हम जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अपना एनालिसिस करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है तो हमसे बात करें। टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट एग्जाम कंसल्ट पे भी हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।